वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों, आज 13 अगस्त 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न लेकर आता हूं जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ई पास प्राप्त करने के लिए किस नाम का पोर्टल बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं सुस्वागतम, वेलकम, कम इन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सुस्वागतम। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ई पास प्राप्त करने के लिए अभी पोर्टल जो बनाया है उसका नाम है सुस्वागतम। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार किस देश के साथ किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूएई, अमेरिका, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएई। यानी भारतीय नौसेना ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार यूएई के साथ किया है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 अगस्त। यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 12 अगस्त को। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं पटना, बेंगलुरु, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु। यानी इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु शहर में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं कुपवाड़ा, राजौरी, डोडा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कुपवाड़ा। यानी जम्मू कश्मीर के अभी कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में कक्षाओं में मोबाइल ले जाने पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। यानी दिल्ली राज्य में कक्षाओं में मोबाइल ले जाने पर अभी प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लूना 25 मिशन चंद्रमा पर प्रक्षेपित किया है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, भारत, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। यानी लूना 25 मिशन चंद्रमा पर प्रक्षेपित किया है अभी रूस देश ने। अब बात कर ले रूस का, तो देखिए रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी इंडोनेशिया का कौन सा शहर बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं जकार्ता, बेंकुलु, आचेह, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जकार्ता। यानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी इंडोनेशिया का अभी जकार्ता शहर बन गया है।
स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर के आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता बुधवार को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सूची में शीर्ष पर रही है, जो मई के बाद लगातार वैश्विक स्तर पर 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में कमार जनजाति को किस राज्य के धमतरी जिला में आवास का अधिकार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। यानी कमार जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिला में हैं, उन्हें आवास का अधिकार मिला है। चलिए बढ़ते हैं अब आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किस राज्य ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। यानी सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण अभी गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।